Good morning to all. In previous lecture, we have already seen what is cofferdam, types of cofferdam. There are two types of cofferdam. टाइप्स तो नहीं बोल सकते लेकिन कॉफर डैम को क्लासिफाइड किया है सिंगल वॉल कॉफर डैम में एंड डबल वॉल कॉफर डैम्स में. सो वी हैव ऑलरेडी सीन कॉफर डैम, टॉपिक ऑफ कॉफर डैम, एंड इट इज द बेसिकली टाइप ऑफ deep foundation. Okay, there are main three types of deep foundation. First is piles, second is caisson and third one is cofferdams. So deep foundation में अपना जो तीन टाइप्स थे तो वो अभी कवर हो गए हैं. And in today's session we will see our next topic. Next topic is we will see in today's session dewatering of foundation by pumping method. Dewatering of foundation by pumping method. So necessity of dewatering of foundation trenches. ट्रेंच का मतलब क्या है? खड्डा. फाउंडेशन का अगर खड्डा खोदना है तो खड्डे को क्या बोलेंगे? ट्रेंच. ओके. सो नेसेसिटी ऑफ डीवाटरिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेस, मतलब उसका मतलब क्या है? डीवाटरिंग का मतलब क्या है? जैसे फाउंडेशन तो आपने कर लिया, फाउंडेशन तो ठीक है हो गया, सॉरी एक्सकावेशन तो हो गया, ठीक है फाउंडेशन बनाने के लिए, लेकिन उसमें से कुछ जो वाटर बचे हैं, वाटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो फाउंडेशन के लिए एक्सकावेशन कर दिया. एक्सकावेशन में ऑलरेडी वाटर है, वाटर निकालने के लिए आपको कुछ मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं डीवाटरिंग. ओके. सो व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ डीवाटरिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेस एंड व्हाट आर द बेसिक मेथड्स फॉर डीवाटरिंग ऑफ फाउंडेशन. ओके. सो वी विल सी इन टुडेज सेशन. First necessity of dewatering of foundation trenches is to prevent the entry of seepage in the excavation pit. Seepage. What is the meaning of seepage and what is the meaning of pit? P-I-T, pit. Pit का तो मतलब आपको पता है, excavation के लिए जो हमने खड्डा खोदा वो, ठीक है. अब seepage का मतलब क्या है? Seepage means एक्सकावेशन पिट में जो जमा हुआ पानी है उसको क्या बोलेंगे? सीपेज. मतलब जो भी जमा हुआ पानी, ऑलरेडी पानी उसमें होगा वो खड्डे में. एक्सकावेशन पिट का मतलब क्या है? एक्सकावेशन के लिए जो आपने खड्डा खोदा, ठीक है, तो फाउंडेशन के लिए जो आपने खड्डा खोदा तो पीट को खड्डा बोलेंगे. खड्डे में जो जमा हुआ पानी है उसकी एंट्री रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीवाटरिंग ऑफ फाउंडेशन. सो नेक्स्ट नेसेसिटी इज टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ पाइपिंग थ्रू सॉइल मास. टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ पाइपिंग थ्रू सॉइल मास मतलब जो भी पाइपिंग के थ्रू जो भी वाटर आ रहा है पीट में, बराबर, उसके कारण क्या हो रहा है? बहुत सारी मिट्टी जमा हो रही है, तो वो प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? डीवाटरिंग ऑफ फाउंडेशन. थर्ड नेसेसिटी इज टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम सैचुरेटेड सॉइल मास. अब जो एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर, बराबर, उसको रिमूव तो करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ की जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी. सैचुरेटेड का मतलब समझ में आता है? सैचुरेट मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब चिखल वाला, बहुत ही चिखल वाली मिट्टी जमा हो सकती है वहाँ पे, तो एक्सेस वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, राइट. So next necessity of dewatering of foundation trenches is to prevent the problem of subsidence of soil surrounding the pit in case of impervious soil due to piping. ये भी वही है, क्या बोल रहा है? वहाँ पे अगर ज़्यादा पानी है, पानी के कारण वहाँ पे चिखल जमा हो जाएगा. चिखल
के कारण क्या हो जाएगा, पूरी मिट्टी मिट्टी चिखल में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, आपको फाउंडेशन बनाने में बहुत ही टाइम लग सकता है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वो मिट्टी निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ सब्सिडेंस ऑफ सॉइल सराउंडिंग द पिट, मतलब खड्डे में से वो मिट्टी, ऐसी मिट्टी नहीं जमा होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा, बराबर है। तो इन मैनी केसेस वन कम्स across waterlogged soil for foundation। अगर एक बार ये पानी खड्डे में आ गया तो क्या हो जाएगा, खड्डे में ये पानी आने के कारण क्या हो जाएगा, वाटरलॉग सॉइल, मतलब चिखल वाला वाटरलॉग। मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटरलॉग सॉइल, मतलब जो मिट्टी के कंटेंट में, जो मिट्टी के पार्टिकल में ज्यादा वाटर कंटेंट है, मतलब ज्यादा उसमें पानी आ जाता है, तो उसको वो मिट्टी को क्या बोलेंगे, वाटरलॉग सॉइल। तो वहां से वाटरलॉग सॉइल है तो वहां पे फिर फाउंडेशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वैसा वाटरलॉग सॉइल नहीं होना चाहिए। अगर सॉइल है तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम्स, मतलब वो पूरा सॉइल पहले निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए ही हम ये मेथड का यूज कर रहे हैं। ओके, it is essential to carry out dewatering of the soil before construction of the foundation. So there are 4 methods used for dewatering by pumping, which are described below. First is sumps and ditches. Okay, ये मेथड में क्या है, ये मेथड जो है उसमें उन्होंने क्या दिखाया है, एक पूरा खड्डा खोदेंगे। मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ सम्स एंड डिचेस। यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल के नीचे पूरा खड्डा खोदेंगे, देखा आपने, और वहां से क्या करेंगे, यहाँ पे लिफ्ट के थ्रू पंप दोनों साइड बिठाए हैं, एंड वहां से क्या पूरा करेंगे, पूरा जो वाटर है पूरा डीवाटरिंग करेंगे, मतलब यहाँ से पूरा पानी को निकालते जाएंगे एंड मिट्टी सॉइल भी निकालते जाएंगे। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन दिस मेथड shallow ditches or sumps are dug up at the periphery of the area to be dewatered, and the water accumulating in this is pumped out। मैंने जैसे बताया, ये खड्डे में से क्या करेंगे, ये पहले तो ग्राउंड लेवल के नीचे शैलो डेप्थ में एक खड्डा खोदेंगे और उसमें से वहां पे 2 पंप बिठा के पंप के थ्रू पानी को लिफ्ट करेंगे, यहाँ से पूरी पानी को निकालते जाएंगे। ओके, तो ये मेथड के थ्रू पानी निकालेंगे, लेकिन पंप के थ्रू निकाल सकते। नेक्स्ट मेथड डीवाटरिंग ऑफ फाउंडेशन बाय पंपिंग मेथड में नेक्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड इज वेल पॉइंट सिस्टम्स। अ वेल पॉइंट इज अ परफोरेटेड पाइप of 5 to 8 centimeter diameter and 1 meter long, covered by cylindrical wire gauge screen known as strainer. These pipes are driven in the ground 1 to 2 meter apart. The upper ends of the pipes are joined to a horizontal pipe known as header pipe. The header pipe is connected to self-priming pumps. Now in diagram you can see well point system diagram, and you can see easily below ground level there is some points in excavation. यहाँ पे आप देख रहे हैं there are well points, यहाँ पर तो ओरिजिनल वाटर टेबल के नीचे, मतलब below ground level there are different in level well points. वहां पे well points के थ्रू क्या किया गया है, डायरेक्टली पंप के थ्रू पानी इजीली, वाटर वहां से इजीली निकाल सकते हैं। अब ये वाटर कैसे निकाल पाएंगे, एक पाइप के थ्रू। वेल पॉइंट में एक पाइप लगा है, परफोरेटेड पाइप, उसका जो डायमीटर है 5 to 8 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर लॉन्ग,
covered by cylindrical wire gauge screen known as strainer. strainer उसको बोला जाता है। वो पाइप के थ्रू इजीली वेल पॉइंट, वो पाइप कहाँ पे है? वेल पॉइंट में। एंड वेल पॉइंट्स का बेसिक यूज ही क्या है? वहां से पानी को जो भी खड्डा है एक्सकावेशन किया है वहां से पानी को इजीली निकाल सकते हैं। ओके, दिस पाइप्स आर ड्राइवन इन द ग्राउंड 1 to 2 मीटर अपार्ट। कहाँ पे ये पाइप्स को कहाँ पे डाला गया है? ग्राउंड के 1 to 2 मीटर अपार्ट में ये पाइप्स को ड्राइवन किया गया है। द अपर एंड्स ऑफ द पाइप्स आर जॉइंड टू अ हॉरिजॉन्टल पाइप नोन एज हेडर पाइप। ओके, द हेडर पाइप इज कनेक्टेड टू सेल्फ प्राइमिंग पंप्स। ये जो हेडर पाइप है अपर साइड में, अपर के एंड्स में क्या लगाया गया है, क्या ज्वाइंट किया गया है? हॉरिजॉन्टल पाइप। उसको हेडर पाइप आप बोल सकते हैं। एंड वो प्राइमिंग पंप के साथ कनेक्टेड रहता है, तो उसके थ्रू इजीली आप वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इज द वेल पॉइंट सिस्टम मेथड। नाउ थर्ड वन इज, नाउ नेक्स्ट वन इज, थर्ड मेथड इज डीप वेल सिस्टम डिवॉटरिंग ऑफ फाउंडेशन बाय पंपिंग मेथड में थर्ड मेथड क्या है? डीप वेल सिस्टम। So this system is more suitable when the depth of excavation is more than 16 मीटर, 16 मीटर। जब 16 मीटर का डेप्थ है एक्सकावेशन के लिए, 16 मीटर से भी ज़्यादा अगर डेप्थ है तो वहाँ पे ये मेथड ज़्यादा सुटेबल है। उसका डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ डीप वेल सिस्टम। ओके, अब ये मेथड कहाँ पे अप्लाई करेंगे? एक्सकावेशन करना है लेकिन उसका डेप्थ मिनिमम 16 मीटर और 16 मीटर से ज़्यादा अगर डेप्थ है तो वहाँ पे ये मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट मेथड इज वैक्यूम मेथड। In vacuum method, a hole of 30 cm diameter is bored around the well point and the riser pipe. It is then sealed using bentonite, soil cement or clay. The header pipe is then connected to vacuum pump for removal of water. Now, in vacuum method, you can see in diagram क्या किया है? In this method, a hole of 30 cm bored around the well point. ये पूरा क्या है? वेल पॉइंट है। वेल पॉइंट के अंदर क्या किया गया है? 30 सेंटीमीटर का पूरा एक 30 सेंटीमीटर डायमीटर का एक पूरा वेल पॉइंट डाला गया है। ओके, एंड राइजर पाइप भी डाला गया है। इट इज देन सील यूजिंग बेंटोनाइट, सॉइल सीमेंट और क्ले। द हेडर पाइप इज देन कनेक्ट टू वैक्यूम पंप। यहाँ पे ये वैक्यूम पंप है, ये क्या है? वेल पॉइंट है। यहाँ पे ये वाटर लेवल वेल पॉइंट है और यहाँ पे सैंड फिल्टर है, बराबर। और ये क्या है? क्ले सील है। अब वैक्यूम पंप के थ्रू क्या करेगा? वैक्यूम पंप के थ्रू उसको ऑलरेडी वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया है। किसको? वेल पॉइंट को वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया है। वैक्यूम पंप क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा वाटर है वो डायरेक्टली यहाँ से सक करके पूरा वाटर को बाहर निकाल देगा। ओके, तो दिस इज द लास्ट मेथड, वैक्यूम सिस्टम, वैक्यूम मेथड ऑफ dewatering of foundation by pumping method। अब ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में 3 टाइम्स पूछा गया है, राइट? तो अच्छे से पढ़ने हैं सारे मेथड्स। नेसेसिटी ऑफ डीवाटरिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेस, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमने नेसेसिटीज पढ़े, 4 जो नेसेसिटीज है अभी आज के सेशन में जो हमने कवर किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 मेथड्स आपको देखने हैं। 4 मेथड्स बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और कॉफर डैम के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। कॉफर डैम भी एग्जाम में 2 बार
पूछा गया है, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से करना है। सिंगल वॉल कॉपर डैम जो है वो भी एग्जाम में 1 से 2 बार पूछा गया है। तो कॉपर डैम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डी वाटरिंग ऑफ फाउंडेशन बाय पंपिंग मेथड जो आज का सेशन देखा, इट इज ऑलरेडी, मैंने बार बार ऑलरेडी बताया है कि वो भी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। ओके, सो इन नेक्स्ट सेशन we will cover our next topics under rim pile foundations, and ये भी under rim pile foundation क्या है मैं आपको बताऊंगी। और ये जो टॉपिक है under rim pile foundations, ये भी एग्जाम में 3 टाइम्स पूछा गया है। ओके, ये टॉपिक के बाद सिर्फ अपना एक टॉपिक रह जाता है, प्रिकॉशंस बाय मार्किंग फाउंडेशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड प्रिकॉशंस बाय कंस्ट्रक्टिंग फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सॉइल। सिर्फ 2 टॉपिक बाकी है, उसके बाद अपना यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। एज वेल मैंने अभी तक यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के असाइनमेंट्स आपको दिए नहीं है, तो वो आज के सेशन के बाद या कल के सेशन में मैं आपको असाइनमेंट लिखने के लिए बोल दूंगी, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अभी सिर्फ एक ही सेशन में ये 2 टॉपिक, ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।